हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की तरफ से मैं राहुल कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दूं, एक बार ज़रूरी सूचना दे दूं, हमारी जो क्लासें रेगुलर आ रही है उनमें जो मिक्स प्रैक्टिस क्लास हो रही है फिजिक्स की, वो प्लान ए चल रहा है। अपना क्या चल रहा है? प्लान ए, जिसमें अपन थ्योरी वाले सभी पार्ट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में क्या आने वाला? अपना प्लान बी आने वाला है, जिसमें अपन छोटे मोटे न्यूमेरिकल करेंगे कंप्लीट। प्लान सी होगा, उसमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिनमें बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, वो न्यूमेरिकल अपन फिनिश करेंगे। इनके अलावा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है, क्योंकि इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के चांस होते हैं। क्वेश्चन की जो थ्योरी होगी वो थोड़ी चेंज होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी चेंज होगी, लेकिन करने का और उनको सोल्व करने का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा बताया हुआ ही होगा। इसलिए आप हमारे वीडियो से एंड तक जुड़े रहिए, वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार वीडियो को दबा के लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और जोशीला कमेंट जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अभी आपके दिमाग में स्कैन करने जा रहा हूँ मैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है? धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल ताप के बढ़ने पर। तो बच्चों आपको बताना है कि जो धातुओं में जो इलेक्ट्रॉनों का जो विश्रांति काल होता है, सबसे पहले विश्रांति काल को अपन क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। विश्रांति काल क्या होता है? टाइम। यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, वो अपने अनुसार क्या करते हैं? अपने जिगजैग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कौन से पथ में गति करते हैं? जिगजैग पथ में। आपको पता होना चाहिए, जिगजैग पथ में। और यदि उनको करंट नहीं दिया जाता तो वो आपस में टकरा कर अपनी वेलोसिटी को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इस कारण उनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे अपने करंट प्रवाह करते हैं, अपन करंट प्रवाह करते हैं चालक में, तो वह इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक दिशा में प्रवाह करने लगते हैं, जिसके कारण धारा बहने लगती है। करंट होता है उन्हें अनुदेश देता है कि भाई तुम एक दिशा में चलो, वरना ये क्या कर देते हैं? अपनी वेलोसिटी को नष्ट कर देते हैं। अपनी स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल ताप के बढ़ने पर क्या होता है? यह आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। विश्रांति काल ताप के बढ़ने पर हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है, घटता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है, क्या होता है? घटता है। एक होता है आपका अनुगमन वेग, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वीडी से शो करते हैं, जिसे अपन वीडी से शो करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में बात करते हैं, ताप बढ़ने पर किसका प्रतिरोध बढ़ता है? ताप बढ़ने पर जो किसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता हो। सबसे पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला सबसे पहले ओम के अनुसार जानते हैं, V बराबर आई आर। वी इज इक्वल टू आई आर होता है। आर इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन आई होता है। आर का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, एक होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है। इसे दो मात्रक होते हैं इसके, आर के। आर को रेजिस्टेंस बोला जाता है, प्रतिरोध बोला जाता है। क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन पे? ताप बढ़ने पर किसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, यानी इंक्रीज होता है। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए किसका होता है? जर्मेनियम का। जी को अपन क्या बोलते हैं? जर्मेनियम। SI को अपन क्या बोलते हैं? सिलिकन। लेकिन जो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो ए हो जाएगा। जर्मेनियम का जो होता है ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुगमन वेग। क्या है? अनुगमन वेग, जिसको अपन VD से शो करते हैं। किससे? VD से शो करते हैं। का मान किस पर निर्भर नहीं करता? तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। कोई कोई फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिनमें लेंथ दिया हुआ है, जैसे VD का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये आपको कमेंट पे टाइप करना है। लेकिन जो ये VD यानी अनुगमन वेग होता है, इसका जो मान होता है वो तार की लंबाई पर नॉट डिपेंड, तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। एग्जामिनर क्या करेगा? तार की लंबाई को क्या करेगा? 4 गुना करेगा। तार की लंबाई को क्या करेगा? 4 गुना करेगा। पहले तार की लंबाई क्या थी? 2 गुना। तो अनुगमन वेग कितना था? VD। फिर बोलेगा तार की लंबाई को 4 गुना, 8 गुना कर दे, तो अनुगमन वेग का मान क्या होगा? ऑप्शंस में आपको दिया होगा। यदि अनुगमन वेग का मान पहले कितना था? लेंथ को कितना दुगुना करने पर अनुगमन वेग का मान था VD। 8 गुना करते हैं, 8 गुना करते हैं तो अनुगमन वेग का मान क्या होगा? ए ऑप्शन में होगा आपको 3VD। बी ऑप्शन में क्या होगा? 4VD। सी ऑप्शन में क्या होगा? 6VD। और डी ऑप्शन में क्या होगा? नो चेंज, अपरिवर्तित। आपको डी पे लगाना है, नो चेंज, क्योंकि ये तार की लंबाई पे डिपेंड ही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा। सबसे पहले एक संबंध आपको याद होना चाहिए, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू होता है। ये आपको पता है। डेल क्यू का मान क्या होता है? 0 होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो डेल यू प्लस का डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का डेल डब्ल्यू।
यानी माइनस में वैल्यू आएगी किसकी, आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आवेश में परिवर्तन की दर क्या होती है, शून्य होती है। इसके कारण जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर होगी किसके, कार्य में परिवर्तन की दर के नेगेटिव, यानी किया गया कार्य विपरीत किया गया कार्य है, तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इनर्टल एनर्जी यानी जो अंदर की एनर्जी होती है, इनर्शिया तो जड़त्व को बोलती है, अपन इनर्शिया तो सॉरी जड़त्व को बोलती है, लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो बाद में काम आती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका जो कार्य होता है क्या करता है, वो एक समान तापमान बनाए रखता है। ए ऑप्शन क्या है, एक समान तापमान बनाए रखता है। बी ऑप्शन क्या है, तापमान को कम करता है। सी ऑप्शन क्या है, हिमायत ताप को बढ़ाता है। डी ऑप्शन क्या है, नन ऑफ दिस। आपको बता दूं रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य होता है एक समान तापमान बनाए रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है छोटा मोटा। 245 ओम के प्रतिरोध है, 245 ओम के प्रतिरोध किसमें समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 2 ओम 4 ओम 5 ओम के प्रतिरोध। संयोजक का कुल प्रतिरोध क्या होगा यदि ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले अपन 2 4 5 लेते हैं, 2 और 4 का निकालते हैं तो 2 × 4 अपॉन में 2 + 4 आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, प्लस आगे निकालेंगे। सबसे पहले इसका निकालते हैं 8 अपॉन में 6, 2 3 = 6, 2 4 = 4/3 होगा। क्या होगा, इन 2 और 4 का तो आर इक्विवेलेंट निकलेगा, वो कितना होगा 4/3, और ये 5 ऐसे कैसे इनका निकालेंगे, ये भी समांतर क्रम में है, तो 4/3 × 5 अपॉन में 4/3 + 5, ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन में 3, नीचे क्या हो जाएगा 3, तो ऐसे कैसे हो जाएगा 5 पता 15 है, और कितना हो जाएगा 29 119, यानी कितना हो जाएगा 19, और 3 ऐसे कैसे 3 से 3 डिवाइड चला जाएगा, तो 20 अपॉन में क्या हो जाएगा 19। इसको आपको सोल्व करके देखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 20 अपॉन में 19, यानी 20/19 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित आया है। व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन अधिक स्थायी होता है। संतुलन की स्थिति बात करता है तो उसमें P/Q = क्या होता है, R/S आ जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो चित्र होता है वो कुछ ऐसे से होता है, 4 क्या जुड़े हुए होते हैं, इसमें रजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं, थोड़े ऐसे से बनता है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ होता है, इसमें से कोई धारा नहीं बहती है। ये P होता है, ये Q होता है, ये R, ये S, कुछ भी मान लो, तो P/Q = R/S होता है। जब आनुपातिक भुजाओं P और Q का अनुपात होता है तो आनुपातिक भुजाएं होगी, यानी P और Q, यानी जो P होगा और जो Q होगा उनका मान R और S के क्या होगा, इक्वल होगा, यानी क्या होगा 1 होगा। दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा 1 होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक समान होता है। P और Q का मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इनका अनुपात R और R/S के इक्वल है। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करने के लिए लगाना चाहिए। एक गैल्वेनोमीटर है उसको एमीटर में चेंज करना है, तो उसके लिए अपन को क्या लगाना चाहिए, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसके समांतर क्रम में इसके सीरीज में अपन को क्या लगाना पड़ेगा, निम्न रेजिस्टेंस का क्या लगाना पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, हल्का फुल्का। 6 वोल्ट वोल्टेज का मान क्या है 6, इसको ई से भी शो करते हैं अपन। ओम आर रेजिस्टेंस का मान कितना है 0.5, लघुपतित कर दिया जाता है तो धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान क्या होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं अपन ऐसे, ई बराबर या फिर वी बराबर क्या होता है IR होता है, वी बराबर IR होता है। आई बराबर क्या हो जाएगा V/R या फिर E/R हो जाएगा। आई बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। V की वैल्यू क्या है 6 वोल्ट, R की वैल्यू क्या है 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 लगाए के 10 को 2 से करेंगे तो 12 एम्पियर आ जाएगा, 12 एम्पियर। ए ऑप्शन पे जाते हैं तो 12 वोल्ट है, लेकिन अपन जानते हैं कि धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ए यानी एम्पियर, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब पानी में नमक NaCl मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है, यह आपको बताना है कि जब नमक पानी में जो नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से जो कौन सा परिवर्तन होता है। आपको एक और बताता हूँ चीज़ कि जो BSF होती है उसमें केमिस्ट्री भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, इसलिए आपको केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी देखना है। केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिटकरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रासायनिक सूत्र है वो पूछा जाएगा, वो पूछा भी गया है काफ़ी बार, लेकिन इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, क्योंकि जो पिछली बार पूछा गया था वो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा गया था। इस कारण मुझे लगता है कि जो फिटकरी है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको उसका याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपनी स्क्रीन पे, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु घटता है, क्वथनांक बढ़ता है, जमाव बिंदु बढ़ता है, क्वथनांक दोनों। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जब क्वथनांक बढ़ता है तो जमाव बिंदु क्या होता है? घटता है, यानी इसका क्वथनांक, नमक के गिरने से क्या हो जाता है? उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा हीट देना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसको क्या कम क्वथनांक बढ़ जाता है। डायरेक्ट याद रखना, वो सब्जी क्या हो जाती है? जल्दी पक जाती है। जैसे आलू को उबालते हैं तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो आलू जल्दी पक जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूरी व विस्थापन के अनुपात का डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम, किसी भी एग्जाम को ये नहीं छोड़ा है, अपनी एग्जाम को हिट करने का इसका चांस रहता है, इसलिए आपको याद रखना। जो दूरी होती है, एक तो दूरी होता है, दूरी हमेशा किससे? विस्थापन से क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? विस्थापन से बड़ी होती है, लेकिन इक्वल भी होती है। तो दूरी अपॉन विस्थापन होगा। अब इनसे अपन उपाय निकाल सकते हो। विस्थापन अपॉन दूरी करोगे तो दूरी का इसमें डिवाइड करोगे तो एक के बराबर या फिर एक से कम होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इससे आप 2 बार निकाल सकते हो। इससे वेलोसिटी का भी पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई सी ना कोई सी एग्जाम में आएगा, इसलिए मुझे लगातार 3 दिन हो गए इस क्वेश्चन को लेते हुए, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रक्षेपण बिंदु पुनः वापस पहुंचने पर वस्तु का वेग क्या होगा? प्रक्षेपण बिंदु पर कोई व्यक्ति किसी बिंदु से स्टार्ट होता है और प्रक्षेपण बिंदु पर उसी बिंदु पर वापस आता है, तो पहुंचने में जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? पहले माना u था, फिर v था, तो u बराबर v, यानी दोनों का वेलोसिटी क्या होगा? सेम होगा। प्रक्षेपण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर से नीचे की ओर आता है, तो वस्तु का वेग क्या होगा? यानी वह उसी बिंदु से जाता है, उसी बिंदु पे आता है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? सेम, वही रहेगा, नो चेंज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? संवेग की दिशा किस तरफ होती है? जो संवेग होती है उसकी दिशा, मोमेंटम की दिशा अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास, ये क्या होता है? वेलोसिटी। मोमेंटम की जो दिशा ज्ञात करते हैं वो अपन मास से, क्योंकि मास से नहीं कर सकते, क्योंकि मास क्या है? एक प्रकार की कांस्टेंट चीज़ है। क्या है? कांस्टेंट चीज़ है, इसलिए मास को अपन नेग्लेक्ट करते हैं। जो मोमेंटम की दिशा अपन ज्ञात करते हैं वो किससे? वेलोसिटी से ज्ञात करते हैं। जैसे कोई ये कार है, जैसे कार, बस, कुछ भी है, ये इस तरफ गतिशील है 15 मीटर पर सेकंड के वेग से, 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो इसका जो मोमेंटम होगा वो इस कार की गति के आधार पर अपन फाइंड करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको याद रखना है, इसकी वेलोसिटी या फिर गति के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है किसी वस्तु की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, क्योंकि वह आपके अच्छे क्या होते हैं? रोधक होते हैं। उष्मा के अच्छे क्या होते हैं? रोधक होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक ज्वलन पैदा करता है? भाप अत्यधिक ज्वलन पैदा करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे क्या है? थोड़ा तेज लेते हैं क्योंकि अपने पास टाइम कम है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। यहाँ पे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन वहाँ पे क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट जो क्या हो जाता है अपना, जो वायुमंडलीय दाब, जैसे यहाँ पे वायुमंडलीय दाब इतना है, यहाँ पर क्या है? इतना है, तो अपन को यहाँ पे हीट इतना देना पड़ता है, यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। दूध से मक्खन निकालेंगे तो कुछ निकाल ही रहे हैं, तो उसका घनत्व चाहे कुछ भी बोलो क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि अपन दूध से मक्खन निकालते हैं तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? डिक्रीज, यानी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? यदि अर्थ का घनत्व है, सबसे पहले जो जी होता है, स्मॉल जी, वो समानुपाती होता है रो मल्टीप्लाई आर, रेडियस और घनत्व के समानुपाती होता है। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है अपने को? घनत्व को 4 गुना कर दे, रेडियस को क्या कर दे? आधी कर दे, 1/2 से जाएगा 4 2 बार, तो जी समानुपाती किसके होगा? 2 के, यानी जो ग्रेविटेशन, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लाइन वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? पिंड के मास व पिंड की प्रक्षेपित दिशा पर नहीं करता है। ये आपको पता होना चाहिए। पिंड के मास पर नहीं करता है, पिंड की प्रक्षेपित दिशा, प्रक्षेपित करने की दिशा पर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि उपग्रह की रेडियस, सबसे पहले केप्लर का लॉ होता है T² समानुपाती R³, T² समानुपाती R³ की पावर 2, तो T समानुपाती R की वैल्यू क्या है? 2, 8 की वैल्यू 8/3 की पावर 2, तो टाइम पीरियड यहाँ से आप निकाल लेना, इसको मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू आप लिख लेना 8, और यहाँ से आप सोल्व कर लेना इसको।
3/2 हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 2/3 हो जाएगी। यहाँ से 2/3 हो जाएगी। 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 चला जाएगा, 4 हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 4। टाइम पीरियड 4 गुना हो जाएगा। ये आपको सोल्व करना है। तो आज का सेशन अपना कंप्लीट होता है। आज भी अपन ने 25+ क्वेश्चंस का टास्क कंप्लीट किया है। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। बीएसएफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हमारी तैयारी होती है। अपन कल मिलते हैं ऐसे नए सेशन के साथ, धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।